अरे रानी, तुम सांवली, ऊपर से ये काली साड़ी वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। पूरब रानी को बोला। देखो ना पूरब, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे काले कौवे को टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई वो काली नहीं थी और रानी नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर रानी को हमेशा ताना मारते थे। क्या करे वो भी, वह गोरा और रानी। लोगों का क्या है, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। पूरब मन का वैसे साफ था। रानी को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बोल देता था ताकि जिद ना करे। जब लेकिन बोलता था तो उसे भी इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसा ही हुआ। घर में उत्सव का माहौल में सुबह जब सास ने रानी से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। पूरा वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी। ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। पूरब काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त विक्की और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से विक्की की पत्नी आई। वह भी काली और सांवली थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से आवाज आई, प्रतीक्षा दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रतीक्षा के चेहरे पर खुशी आई और उससे ज़्यादा खुशी विक्की को हो गई। खुश हो गया। पूरब विक्की को कुतूहल से देख रहा था। विक्की ने वह देखा और जाना। वो पूरब के सवालों का हल करना चाहता था। विक्की ने पूरब से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पूरब पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्की पूरब से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन मैं कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ, और तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है। विक्की आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज में उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी मैं इतना खुश कैसे। पूरब सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। विक्की बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग के संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रतीक्षा भी दिल से एकदम उस कलर की जैसी है, कभी नहीं रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या है, वो तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो चुटकुली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते, क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले तो ताना मारते रहते हैं। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, कैसी दिख रही हूँ मैं? अच्छी दिख रही हो। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर कोलगेट वाली स्माइल देखकर मुझे ऊर्जा मिलती है। घर से बाहर निकलते तो सभी लोगों ने बोला, अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची। कोई न कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले। पूरब को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही रानी को दुख देता हूँ, उस वजह से उसे सभी बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी।
उसने हंसते हुए विक्की को अलविदा कहा। अपना काम निपटाकर वह साड़ी की दुकान पर गया। रानी के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद रानी शांत बैठी थी। उसने रानी को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। रानी को जरा अलग ही लगा। उसने प्रसातक नज़रों से पूरब की ओर देखा। उसने बॉक्स खोल कर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। रानी, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए ये साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी। को देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। रानी को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हम बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है। जोड़ी में पूरब का बोलना सुनकर रानी तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। पूरब की माँ भी रानी को देखती ही रह गई। पूरब बोला, रानी सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही हैं, ये जानकर क्या जीना छोड़ दे क्या? अपनी पसंद छोड़ दे क्या? तुम्हें काले रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है ना? पर मैं तुम्हें हमेशा टोकता था। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रखते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती और निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूँगा। हाँ, सचमुच सुंदर दिख रही हो तुम्हारे ऊपर ये रंग अच्छा खिलता है। यह काला रंग रानी के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। ये बात सुनकर शर्माकर वह पूरब को बोली, क्या आप भी? पूरब ने रानी का मुस्कुराता चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से पूरब खुश हुआ। मन ही मन में पूरब ने विक्की को धन्यवाद किया, क्योंकि वह परिवर्तन विक्की के शब्दों द्वारा हुआ। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना ज़रूरी नहीं, बल्कि खूबसूरत सोच होना ज़रूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो। धन्यवाद दोस्तों, आशा करूँगी आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और कभी भी रंग में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने दो ही रंग बनाए हैं। इसलिए हमें जो भी रंग दिया भगवान ने, हमें उसमें खुश रहना चाहिए।